नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको वो सच बोलने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आपका खून खौल जाए। बट यही सच्चाई है। सवाल ये है कि क्या भारत का लोकतंत्र बचा भी हुआ है? संविधान ने हमें क्या क्या दिया है? एक तो ये 341 तीन इपिक। मैं उनकी आईडी आपको बता नहीं सकता हूँ, बट आप सोशल मीडिया पर सर्च करोगे तो आपको जरूर मिल जाएगी। गलती, क्या गलती है भी या नहीं, ये सिस्टम की साजिश है। मरे हुए लोगों के नाम से वोट डालो, बूथ कैप्चरिंग हुई, लोगों को वोट डालने आए तक नहीं। आपका वोट तो पहले ही पड़ चुका है दोस्तों। ये खुले चुनाव आयोग की नाक के नीचे हो रहा है। और लोग ईवीएम पे सवाल वो उठाते हैं कि ईवीएम ईवीएम। चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम 100% सुरक्षित है। हाँ, हमने भी मान लिया कि हाँ, ईवीएम 100% सुरक्षित है। लेकिन सवाल ये है, अगर सुरक्षित है तो जांच करने से क्यों डरते हो आप लोग? इलेक्शन कमीशन को जांच करना चाहिए। चुनाव में कोई गड़बड़ी है नहीं है, जनता को बताना चाहिए। बट यहाँ तो चुनाव आयोग कुछ बोलता ही नहीं है। पता नहीं उनके मुंह पे क्या हो गया है पिछले 5-6 दिनों से, जब से राहुल गांधी ने आइटम बम फोड़ दिया है। राहुल गांधी जी चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं और चुनाव आयोग के बदले बीजेपी उनके बदले डिटरमाइन करती है। आप देखे होंगे आजकल की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है इनकम इनकम बोल रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन वालों से। और इलेक्शन कमीशन वालों बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे हैं। उनके तरफ से डिफेंड कर रहे हैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता लोग, बीजेपी के नेता लोग। पता नहीं क्या हो गया इस देश को। और अब सुनिए, असली झटका तो आपको अब लगेगा। चुनाव आयोग खुद कहता है कि चुनाव का वीडियो फुटेज 45 दिन में डिलीट कर दिया जाएगा। ये कहाँ का सच है? 45 दिन में क्यों डाटा डिलीट करोगे? क्योंकि आपको चोरी करना है। बट भारत के लोकतंत्र से आप बच नहीं सकते हो। अब आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे। सरकार चेंज होते रहती है। यानी अगर आपके पास सबूत मांगा तो 45 दिन बाद जवाब नहीं मिलेगा, फुटेज डिलीट हो जाएगा। यही लोकतंत्र है भारत की। ना कोई डॉक्यूमेंट, ना कोई पुख्ता जवाब, ना कोई रिकॉर्ड। तो फिर हम कैसे मान ले कि चुनाव ईमानदारी से हुआ है? भाई, ये चुनाव है या तमाशा है? मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है। 45 दिन में फुटेज डिलीट कर देना, इसका मतलब साफ है कि सबूत मिटाना। और जनता को कर देना सब ठीक है भाई। जब भी इलेक्शन कमीशन से कुछ पूछो सब ठीक है। लोकतंत्र में पारदर्शित होना कितना जरूरी है, ये तो इलेक्शन कमीशन को समझना चाहिए कि ये चाइना नहीं है, ये इंडिया है। लेकिन यहाँ पर्दाफाश की जगह पर्दा डाला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को पर्दा हटाना चाहिए कि हाँ देख, जो भी है अपना क्लियर करना चाहिए स्टैंड। बट इलेक्शन कमीशन बिल्कुल चुप है। अब बात करते हैं मीडिया की भूमिका पे। मीडिया क्या भूमिका निभा रही है आजकल? मीडिया तो बिल्कुल चुप है। ये बात तो टीवी पर क्यों नहीं दिखाती पता ही नहीं चलता है। क्योंकि टीवी चैनल सिर्फ में वही दिखाते हैं जो सत्ता को पसंद आए। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, बॉलीवुड के गॉसिप। लेकिन वोट चोरी आपको कभी नहीं दिखेगा। सत्ता को बचाने के लिए मीडिया ने असली मुद्दे दफन कर दिए हैं। यही आज की सच है। उनको पता ही नहीं है कि जनता की ताकत क्या है। लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है। सोशल मीडिया पे लोग खुलकर कह रहे हैं हमारा वोट लौटाओ, ईवीएम बदलो, वोटर लिस्ट साफ करो। और याद रखो, कुर्सी जनता देती है और जनता ही छीन लेती है। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है क्योंकि जनता अब जाग चुकी है। आज नहीं तो कल जनता इस धोखे का जवाब जरूर देगी। मैं इलेक्शन कमीशन से बस यही कहता हूँ कि आप ये सब समाधान करो। आपको कोई आप पे सवाल ही नहीं उठाएगा। सबसे पहला तो ये है कि अगर आपको लोकतंत्र बचाना है तो ये जरूरी कदम आपको उठाने होंगे। हर चुनाव के बाद वोटर लिस्ट का ऑडिट, ईवीएम और वीवीपैट का 100% मिलान, चुनाव आयोग को सरकार से पूरा तरह का स्वतंत्र करना, चुनाव का वीडियो और डॉक्यूमेंट कम से कम 5 साल तक या 10 साल तक आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। क्योंकि आप 15 दिन 45 दिन बोलते हो, 45 दिन में जो आप डाटा दे रहे हो वो भी आपका नहीं निकल पा रहा है। कौन सी डाटा की मैं बात कर रहा हूँ आपको ये पता है? जो आपके इलेक्शन कमीशन हमारे विपक्ष को देते हैं, वो 45 दिन में पढ़ ही नहीं सकते हैं। आपने एक कंस्टिट्यूंसी में 1 लाख प्लस वोटर
बकलिस आपको पकड़ा गया है। कुछ तो फर्जी हैं, कुछ की एज गलत, कुछ फॉर्म 6 का यूज कर लिए हैं 80 साल 70 साल में।